हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जो बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा था परम आईएएस के प्रैक्टिस सेट से, तो जिसमें कि टोटल आपको हम बताए थे कि 68वीं बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो 5 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें कि आज आपका 4 नंबर करेंगे। और जैसे ही ये 5 प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगा उसके बाद कोई नया बुक स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, एडिटोरिया का बुक आने वाला है तो हो सकता है तो उसे ही स्टार्ट करेंगे, या फिर जो कोई भी अच्छा बुक आपके सामने आ जाएगा जिसका कंटेंट बेस्ड हो वो करवा देंगे। देखिए, मेरा मोटिव ये नहीं है कि जो भी आलतू फालतू सेट है सारा आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाए। जिसका कंटेंट बेस्ड है एंड एग्ज़ाम पर्पज से वेस्ट है उसी को मैं करवाती हूँ, बाकी अदरवाइज़ मैं नहीं करवाती हूँ। नहीं तो इतना दिन से मुझे सेट के लिए सब लोग कंप्लेन कर रहे थे, मैं उसे करवा सकती थी बट मैंने नहीं करवाया, रीज़न यही था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न देखते हैं सेट नंबर 4 को। पहला नंबर प्रश्न है आपका कि नर्तकी मिलिना साल्विनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी थी। तो देखिए, वो जो नर्तकी मिलिना साल्विनी थी ये कथकली से थे। किससे? कथकली से थी। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी और ये कथकली से संबंधित थी, नर्तकी मिलिना साल्विनी। और इनको भारत सरकार के द्वारा 2019 में जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान शुरू किया गया था। प्रश्न है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान शुरू किया गया। तो ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान कहाँ पे शुरू किया गया? मेघालय में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 25 जुलाई 2021 को मेघालय की अपनी यात्रा के दौरान सोहरा यानी चेरापूंजी में हरित सोहरा वनीकरण अभियान शुरू किया गया और उन्होंने ग्रेटर सोहरा जलपूर्ति योजना का भी उद्घाटन किया। ग्रेटर सोहरा जलपूर्ति योजना का। 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने। तो वो है सहरोज काशिफ। 19 वर्षीय पाकिस्तान पर्वतारोही दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है। और लाहौर के श्री सहरोज काशिफ ने बोतलबंद ऑक्सीजन की मदद से 8,611 मीटर की चोटी को फतह करने की उपलब्धि हासिल की। 8,611। अगला प्रश्न है 4 नंबर। मई 2022 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो 27 है। राज्य में शिशु मृत्यु दर 2015 में 42 थी, 2016 में घटकर 38 रह गई और 2017 में यह 38 से घटकर 35 हो गई। फिर 2018 में इसमें 3 अंक की गिरावट आई है और 32 पर आ गई। 2018 की तुलना में फिर से 3 अंक बढ़कर 29 हो गया और 2020 में शिशु मृत्यु दर 2 अंकों की गिरावट आई और 28 जो हो गया वो राष्ट्रीय औसत से नीचे आ गया है। तो यानी 27 आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो तमिलनाडु में। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के दक्षिणी पूर्वी तट पर पाल्क, क्या नाम है इसका, पाल्क खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। डुगोंग जो है एक समुद्री गाय है जो कि लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत और किस देश के बीच कोकन अभ्यास 2021 आयोजित किया गया। तो यूके में। कहाँ पे? यूके की बात करते हैं अगर, यूके ऑप्शन नंबर ए, यूके ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। अभ्यास की परिणति दोनों नौसेनाओं के जहाज़ों के बीच पारंपरिक स्टीम पास्ट द्वारा चिन्हित की गई थी। भारत और यूके के सशस्त्र बलों के बीच पहला द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोकन शक्ति 27 अक्टूबर 21 से लेकर 27 अक्टूबर को 2021 में अरब सागर में संपन्न हुआ था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। शोधकर्ताओं ने कबक और इसका नाम है देखिए, शोधकर्ता ने कबक गाइनोडेर्मा एस्यूडोअप्लानाटम की 2 प्रजाति की पहचान की है जो किस पेड़ के ट्रंक रोड से जुड़ी हुई है।
तो ये नारियल हो जाएगा। ये गानोडेर्मा एस्यूडो अप्लानाटम जो है, एस्प्यूडो अप्लानाटम, ये जो है नारियल के पेड़ से जुड़ा हुआ है ना। और केरल के शोधकर्ता ने गैनोडर्मा जीन से संबंधित इस फंगस की 2 नई प्रजाति की पहचान की है। बट रॉट या बेसल स्टेम रोट ऑफ कोकोनेट को भारत के विभिन्न हिस्सों में जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। गैनोडर्मा विल्ट आंध्र प्रदेश में, अनाबरोका और तंजावुर विल्ट कर्नाटक में, तमिलनाडु यानी कर्नाटक में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर इधर छूट गया क्या, हाँ, क्वेश्चन नंबर है 8 कि कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन चुका है। तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है आपका संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। संयुक्त अरब अमीरात जो है ये पहला खाड़ी देश बन गया और लगभग 1 साल बाद दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों को सामान्य करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है और नया मिशन तेल अबीब स्टॉक एक्सचेंज भवन में स्थित है। 9 नंबर देखिएगा कि किस जिले में ककोलत जलप्रपात एस्केलेटर यानी स्वचालित सीढ़ी लगाने की घोषणा की गई है। तो स्वचालित सीढ़ी यानी एस्केलेटर नवादा में लगाने की घोषणा की गई है। यह जलप्रपात अपने लोकप्रिय दृश्यों के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा कि किस देश की कंपनी कार्वी फिंक्स ने दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया जो सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और इसे भूमिगत जमा करता है। तो ये हो जाएगा आपका आइसलैंड, ऑप्शन नंबर बी। आइसलैंड जो है स्विच स्टार्टअप क्लाइमार्क्स एजी जो हवा से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में माहिर है, इन्हें आइसलैंडिक कार्बन स्टोरेज फॉर्म कार्विक्स के नाम से एक संयंत्र विकसित करने के लिए भागीदारी की है। अगला प्रश्न है 11 नंबर। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो विद्या बालन। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखने की घोषणा की है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है आपका कि बिहार में किसान उत्पादक संगठन एफपीओ बनाने के लिए राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है। तो 90% सब्सिडी देगी। 23 जिलों में एकीकृत विकास मिशन एवं अन्य 15 जिलों में मुख्यमंत्री उद्यानिकी विकास परियोजना सहित उद्यानिकी क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु है 90%। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, अगस्त 2021 में सुर्खियों में रहा मंदूर फ्लोटमेंट किस राज्य से संबंधित है। तो मंदूर फ्लोटमेंट जो है ये संबंधित है आपका पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में पश्चिम बंगाल की 2 महिला को शिल्प मधुर फ्लोरमैट के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया और बंगाल से जीआई टैग के साथ अन्य सामान कुसमंडी का लकड़ी का मुखौटा, पुरलिया चौक मास्क, गोविंद भोग चावल, तुला पंजी चावल, बंगाल पट्टचित्र और दार्जिलिंग की चाय, ये सभी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, राजधानी पटना में किसके लिए गरिमा गृह शुरू किया गया। तो ट्रांसजेंडर के लिए राजधानी पटना में गरिमा गृह शुरू किया गया, ट्रांसजेंडर के लिए। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार में निर्माणाधीन गंगा उदाह योजना से जुड़ा नहीं है। तो जहानाबाद। मुख्यमंत्री ने नालंदा, नवादा, गया और बोधगया में इस योजना के तहत गंगा जल आपूर्ति की प्रगति का जायजा लिया और इसी क्रम में नवादा के मोटनाजे में, नालंदा, घोरक कटोरा, राजगीर में गंगा शहर के निकट बहती धारा की देख जो है सीएम ने सीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उसके बाद है और इस साल इन चारों शहरों को घरों में शुद्ध गंगा जल की आपूर्ति भी कराई जाएगी। तो जहानाबाद जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहानाबाद। अगला प्रश्न है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट NCSCM 3 प्रीमियम मालदीवी शैली के जल विला कहाँ विकसित करेगा।
तो लक्षद्वीप में। कहाँ पे करेगा? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में जल्दी की 3 प्रीमियम मालदीव शैली के जल विला होंगे। रिपोर्ट के अनुसार 3 प्रीमियम परियोजनाएं कदमत, मिनिकॉय और सुहेली द्वीपों पर आएगी। अगला देखते हैं 18 नंबर। भारत सरकार द्वारा हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर किस पुरस्कार का नाम तय किया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जाएगा। मतलब कर दिया गया है ऑलरेडी। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की गई है? तो तेलंगाना राज्य में जो है, तेलंगाना राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना में अपनी तरह की पहली मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की। 20 नंबर है, भारत किस वर्ष विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो 2026 में भारत जो है वो विश्व बैडमिंटन चैंपियन की मेजबानी करेगा 2026 में। 30वां संस्करण होगा और 2026 में याद रखिएगा कि जो हाँ ठीक है, ये सही है, 2026 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 संक्रमण के कारण विधवा महिलाओं के लिए मिशन वत्सलय नाम से कार्यक्रम शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने उन महिलाओं की मदद के लिए मिशन वत्सलय नाम का एक विशेष मिशन शुरू किया है जिन्होंने अपनी पति को कोविड-19 के टाइम खो दिया था। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त हुए हैं वो हैं अजय कुमार सूद, ऑप्शन नंबर डी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के भौतिक विज्ञानी AK सूद को 3 साल की अवधि के लिए भारत सरकार के चौथे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक नोटा मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड ने किस राज्य में वर्णिका नाम का एक स्याही निर्माण इकाई स्थापित की है? तो कर्नाटक ने। मैसूर में स्थापित इस नई इकाई को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने राष्ट्र को समर्पित किया है। और कलर शिफ्ट का जो है, एक मिनट सॉरी आंसर गायब हो गया। कलर शिफ्ट इंटेग्लियो इंक जो है इसका नाम रखा गया, इसे विकसित किया है। और CSII के निर्माण भी इस इकाई द्वारा जो है वो किया जा रहा है। और इसकी जो इकाई है देश में सभी बैंक नोट मुद्रण प्रेसों की आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि इटली में एमेलिया रोमान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी ए नहीं होगा इसका आंसर, इसलिए नहीं, मैक्स वेस्टपेन सही है, मैक्स वेस्टपेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। सऊदी अरब के बाद इस सीजन में वेस्टपेन की यह दूसरी जीत थी जिसमें 2 रिटायरमेंट और उनके कैरियर की जो है 22वीं जीत भी शामिल थी। सर्जियो पेरेज दूसरे मैक्सिको रेड बुल और लैंडो नॉरिस तीसरे यूके के मैकलारेन स्थान पर रहे हैं। और ये दोनों इन्होंने जो है क्या नाम है इनका, मैक्स वेस्टपेन, ये इटली में एमेलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है, मैक्स वेस्टपेन। अगला याद रखिएगा कि ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एस्ले बार्टी, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजगीर में स्थापित हो रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो ये हो जाएगा 33.3%। 33.3% जो है ये महिलाओं के लिए जो है स्थान आरक्षित किया गया है जो राजगीर में स्थापित हो रहे हैं खेल विश्वविद्यालय उसमें। एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके बिहार में पहली बार गाय ने किस जिले में टेस्ट ट्यूब बछड़े को जन्म दिया है? तो बेगूसराय में। एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके बिहार के बेगूसराय में पहली बार गाय ने एक टेस्ट ट्यूब के जरिए एक बेबी बछड़े को जन्म दिया है।
ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायिका कौन बनी? तो आरूज आफ्ताब। आरूज आफ्ताब जो हैं, आरोज आफ्ताब, ये ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायिका बनी हैं। अगला देखते हैं 29 नंबर। कितने वर्ष के अंतराल के बाद बिहार में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम फिर से शुरू किया गया है? तो 5 साल बाद। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 5 साल के ब्रेक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम आदमी की शिकायतों को सुनने के लिए 12 जुलाई से अपने ट्रेडमार्क जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। 30 नंबर है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस में बदला जा रहा है? तो दरभंगा। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन को भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस में बदला जा रहा है। किस राज्य में सीमा पर्यटन के लिए सीमा सुरक्षा बढ़ाने में मदद करने के लिए भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक दृष्टिकोण का उद्घाटन किया गया? तो ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले में नदावेट और व्यू पॉइंट, क्या नाम है इसका, व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है। इसे भारत पाकिस्तान सीमा से महज 20 किलोमीटर से 25 पहले 25 था और 20 कर दिया गया है। सीमा दर्शन के लिए बनाया गया है और यह सीमा दर्शन परियोजना नागरिकों को सीमा सुरक्षा बल के जवानों यानी बीएसएफ से जोड़ेगी और उनके प्रति सम्मान की भावना पैदा करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो करेगा वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर किसी अन्य देश ने खेलों में 2026 के संस्करण की मेजबानी में रुचि नहीं दिखाई थी और बर्मिंघम इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक राष्ट्रमंडल खेलों के 2022 संस्करण की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। हाल ही में सुर्खियों में रहा ननार ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट किस राज्य से जुड़ा है? तो ये ननार ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो है ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इस परियोजना से 2014 में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसका उद्देश्य पिछड़े कोंकण क्षेत्र का विकास करना है। अगला प्रश्न देखिएगा 34 नंबर। डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो बिहान। यह एक ही मंच पर चल रहे विभिन्न डिजिटल अनुप्रयोगों को एकीकृत करता है और बिहान का पूरा अर्थ है BI से बिहार, H से बागवानी, हॉर्टिकल्चर जिसको बोलते हैं, A से एग्रीकल्चर और N से हो जाएगा आपका नेचर यानी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा। 35 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय रेलवे में स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए किस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा? तो एक स्टेशन एक उत्पाद को। ऑप्शन नंबर सी। पार्सल की आवाजाही के निर्बाध समाधान प्रदान करने के लिए डाक और रेलवे नेटवर्क के एकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाने के अलावा रेलवे छोटे किसानों और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए नए उत्पाद और कुशल रसद सेवाओं का विकास करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। ऊष्मागतिकीय रूप कार्बन का सबसे अस्थायी रूप कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी सीसा ग्रेफाइट। थर्मोडायनामिक के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। मीथेन प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा मुख्य घटक है और यह यौगिक जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं CH4। गेहूं में भूरा रोग किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में भूरा रोग जो होता है वो कवक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी कवक के द्वारा होने वाला रोग है। वैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? तो एक तो होता है छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस का रूप, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा निमोनिया, है ना। तो दो आंसर का बी और सी हो जाएगा, तो आंसर आपका ई हो जाएगा। वैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जिसके कारण होता है छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस और उसके बाद निमोनिया। अगला देखते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा निम्न में से क्या होता है?
तो फोटोकेमिकल जो स्मोक होता है उसमें हमेशा ओजोन होता है। ऑप्शन नंबर ए, ओजोन इज द करेक्ट आंसर। फोटोकेमिकल स्मोक में हमेशा प्रदूषक के रूप में ओजोन गैस या O3 हम लोग जिसको लिखते हैं वो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अजैव निम्नकरणीय है? तो अजैव निम्नकरणीय हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। देखिए क्योंकि इसमें दिया है अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट वो होते हैं जो कई वर्षों तक विघटित या निर्मीकृत नहीं हो सकते, और ये अपशिष्ट जो खाद में नहीं बदल सकते और ढेर हो जाते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। ईंधन के जलने से पर्यावरण और अधिक प्रदूषण होता है। गैर जैव निम्नकरणीय क्या होता है? जिसमें अवशिष्ट तब उपयोगी हो जाते हैं जब उन्हें पुनर्चक्रित किया जाता है। और गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का उदाहरण आप प्लास्टिक को ले सकते हैं, कांच को ले सकते हैं, धातु को ले सकते हैं। तो आपका आंसर क्या ई ना हो जाएगा, ई करेक्ट हो जाएगा। सल्फा ड्रग निम्न में से किस प्रकार की दवा है? तो सल्फा ड्रग एक एंटीबैक्टीरियल है। कैसी दवा है? एंटीबैक्टीरियल दवा है। ऑप्शन नंबर सी। सल्फोनमाइड्स और सल्फा दवाई एंटीबायोटिक्स का एक वर्ग है जो संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया को लांछित करता है। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ताप इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है? तो ताप इंजन के कार्बोरेटर में जो है पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल इंजन का। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोरिश। सॉरी, लोरिश नहीं होगा, एक मिनट उल्टा बोल दी, गलत है आंसर इसका, एक मिनट मैं चेक करती हूँ। हाँ, इसमें आपका हो जाएगा एक हो जाएगा प्लेटिपस, एक हो जाएगा प्लेटिपस और दूसरा हो जाएगा इकीडाना। ये जो है दोनों स्तनधारी अंडा देता है। अंडे देने वाले केवल 5 जीवित स्तनधारी हैं, जिसमें कि आपका हो जाएगा एक डंकबिल्ड, प्लेटिपस, इकीडाना। ये 4 प्रजाति हैं जिन्हें स्पाइनी एटियर्स भी कहा जाता है, और ये सभी केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। दैट मीन्स आंसर आपका ई करेक्ट हो जाएगा। 45 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस है जो बढ़ने पर वातावरण में गर्मी पैदा करता है और यह पर्यावरण में फंस जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल की आंतरिक परत को नहीं छोड़ पाता है, और ये गैस प्रदूषण की परिचय देती है क्योंकि ये पर्यावरण को दूषित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नींद की बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो नींद की बीमारी जो होती है वो तसे तसे मक्खी के कारण, तसे तसे मक्खी यानी कि अफ्रीकीय ट्रिपो, इसको बोलते हैं ट्रिप्नोसोमेमियासिस, जिसे हम लोग नींद की बीमारी बोलते हैं, ट्रिप्नोसोमियासिस जिसे हम लोग नींद की बीमारी कहते हैं, और ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी प्रजाति के एक सूक्ष्म परजीवी के कारण होता है। ठीक है, ग्लेसिना प्रजाति की मक्खी है जिसको हम लोग तस्यो मक्खी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जब प्रकाश को वोल्टीय सेल, इसी को हम लोग फोटोवोल्टिक बोलते हैं, पीवी सेल पर चमकता है जिसे सौर सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 49 नंबर, मिथेनोइक अम्ल सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाएगा चींटी के डंक में। कहाँ पे? चींटी के डंक में पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड व्यवस्थित रूप से मेथेनोइक एसिड कहा जाता है। सबसे सरल कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका सूत्र होता है CH2O2। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पौधे में एक लिंगी फूल होते हैं? तो पपीता में एक लिंगी फूल होता है। पपीता एक लिंगी या द्विलिंगी होता है। पौधों में नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं। अगला देखते हैं 50 नंबर, पौधे निम्न में से किसकी प्रक्रिया में ग्लूकोज तैयार करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है वो अपना ग्लूकोज प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जब धातु को पानी में घोला जाता है? तो जब धातु को पानी में घोलिएगा तो इसमें जो हो जाएगा, सबसे पहले इसमें देखिए क्या क्या दिया है, वे मूल ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, गलत है, वो अम्लीय ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही है, वो अम्लीय ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। आगे देखते हैं 52 नंबर, शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में करंट। तो शॉर्ट सर्किट के समय जो सर्किट में करंट होता है वो कैसा होगा? तो वो भारी बढ़ जाती है। तब ऐसा होता है जब दोनों तारों में इंसुलेशन टूट जाता है, इसीलिए बिना अधिक प्रतिरोध के तार के माध्यम से करंट प्रवाहित होता है, इसीलिए करंट बहुत बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
एक कोशिका लिपिड को संश्लेषित करने में असमर्थ है, इसमें कौन सी कोशिका अंग दोषपूर्ण हो सकते हैं? तो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर ए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं, कई चयापचय प्रक्रिया में चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्य करता है। ये प्लाज्मा झिल्ली और स्टेरॉइड के रूप में लिपिड फॉस्फोलिपिड्स को संश्लेषित करता है, फॉस्फोलिपिड्स को संश्लेषित करता है। 54 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोगजनक के कारण होता है? तो जीवाणु आपका रोगजनक टाइफाइड बुखार, टाइफाइड बुखार जो है ये सालोमोना टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है और यह टाइफाइड बुखार विकसित देशों में दुर्लभ है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समाधान नहीं है? तो इसमें देखिएगा दूध जो है वो समाधान नहीं है और समाधान नहीं है। एक समाधान दो या दो से अधिक घटकों का एक सजातीय मिश्रण होता है, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ से मिलके बना होता है, इसलिए दूध आपका नहीं होगा। भ्रूण कहाँ पाया जाता है? तो भ्रूण बीज में पाया जाता है, बीज इज द करेक्ट आंसर। भ्रूण भ्रूण कलिका में पाया जाता है। एक भ्रूण बीज का एक हिस्सा होता है जो पौधे के जड़ों, तनों, पत्ती की शुरुआती रूपों का धारण करता है और यह एक निषेचित वयस्क पौधे के फूलों के बाद विकसित होता है और एक कली या बीज के भीतर होता है। तो जब भ्रूण अंकुरित होना शुरू होता है तो बीज से बाहर निकलता है, जिसे हम लोग सीडलिंग के रूप में जानते हैं, सीडलिंग। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? AGBR का, AGBR का हम लोग उपयोग करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ऑप्शन नंबर बी AGBR। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी मुख्य रूप से प्रकाश के प्रति संवेदनशील सामग्री पर निर्भर करता है, जो ऐसी विपरीत छवियों को बनाने में मदद करती है जब सामग्री आपका AGBR है, जिसमें AGBR के संपर्क में आने पर छवि फिल्म में बनती है, जबकि छवि विकसित हो रही है सोडियम सल्फेट और ऑक्सीकृत कम करने वाले एजेंडा AGBR अवशेषों के दृश्यमान धातु की सतह में परिवर्तित करता है। 58 नंबर प्रश्न है कि नग्न बीज वाले काष्ठीय तने वाले सदाहार पौधे को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो जिम्नोस्पर्म द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले पौधे होते हैं और जिम्नोस्पर्म पौधे की लगभग 650 जीवित प्रजाति है। पौधे आमतौर पर पेरेनियल सदाबहार और बूढ़ी होते हैं। आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? तो विटामिन B12 का। विटामिन B12 एक विटामिन है जो मानव शरीर के बृहदांत्र में बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है और विटामिन B12 छोटी आंत में बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है और इसकी विटामिन B12 के अलावा विटामिन के भी आंत के बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लास के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? कौन ग्लास के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो वो है जिप्सम। जिप्सम का उपयोग जो है वो कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। 61 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर अधिक विचलन कोण झेलता है? तो वो आपका वायलेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बैगनी। फैलाव विभिन्न तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरणों के विचलन कोणों में अंतर के कारण होता है और बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है और यह अधिकतम विचलन करता है। एक ही जीन की विभिन्न किस्मों को क्या कहा जाता है? एलिप्स कहा जाता है, ऑप्शन सी। एलिप्स यानी कि युग्म विकल्पी कहा जाता है। एलिप्स एक ही जीन की विभिन्न किस्मों को एलिस कहते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में गुट्टूर जिले में 1999 के प्रसिद्ध चिराला पेराला आंदोलन कौन सा आंदोलन था? तो इसमें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नो टैक्स अभियान। चिराला पेराला आंदोलन 1919 में मद्रास प्रांत के गुट्टूर जिले में हुआ था, जो आंध्र प्रदेश में है, और इस उपन्यास विरोध ने राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होने के लिए देश भर के हजारों युवकों और महिलाओं को देशभक्ति की भावना को जगा दिया था। हड़प्पा शिलालेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि हड़प्पा शिलालेखों की अनूठी विशेषताएं यह थी कि वो केवल दाएं से बाएं ओर लिखे जाते थे। उसके बाद आपको कथन सही चुनना है, तो इसे देखिएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि ये तो आपका सही है, और उसके बाद दिया है कि मोहरों पर पाए गए शिलालेखों में मानव, पशु और पौधे का रूपांकन है। नहीं, ये गलत है, केवल आपका एक ही सही होगा।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक के संबंध में दिया है, इसकी स्थापना रामप्रसाद बिस्मिल और सचिन सन्याल ने की थी। तो सही कथन देखना है तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। इसका उद्देश्य वयस्क मताधिकार के संयुक्त राज्य भारत के संघीय गणराज्य की स्थापना करना है। ये भी सही है। आंसर देखते हैं जो हो जाएगा। देखिए इसमें अगर हम इसमें आंसर आपका दे रखा है 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी ने कई लोगों का मोह भंग किया और 1920 के दशक में क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय होता है। उसके बाद क्या होता है, इस अवधि के दौरान 2 अलग अलग क्रांतिकारी आतंकवादी समूह का उदय होता है, एक पंजाबी यूपी बिहार में संचालित और दूसरा बंगाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है। 66 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है तो पहले पढ़ते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने परिषद प्रवेश के लिए स्वराज्यवादी प्रस्ताव को पराजित करने वाला प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद देखते हैं दूसरा है, इस अधिवेशन में परिवर्तकों और परिवर्तन न करने वालों के बीच दरार का समाधान किया गया था। गांधी जी ने बारडोली में संबंधीय अवज्ञा आंदोलन की शुरू करने की धमकी दी थी। तो सही उत्तर आपको चुनना है। तो केवल इसमें यही सही होगा। गांधी जी की गिरफ्तारी 1922 में के बाद राष्ट्रवादी रैंकों के बीच विघटन, अव्यवस्था और मनोबल गिर गया। जब उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तब CR दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान के नेतृत्व में एक धारा विधान परिषद को बहिष्कार को समाप्त करना चाहता था, ताकि राष्ट्रवादी इन विधानसभाओं की बुनियादी को कमजोर कर उसको उजागर करने के लिए उसमें प्रवेश कर सके और लोकप्रिय उत्साह जगाने के लिए राजनीतिक संघर्ष के क्षेत्र के रूप में इन परिषदों का उपयोग कर सके। ये इसका रीजन था। उसके बाद क्या होता है कि विधान परिषद में प्रवेश की वकालत करने वालों स्वराजवादियों के रूप में जाना जाने लगा, जबकि वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी, उसके बाद थे M.A. अंसारी के नेतृत्व में अन्य विचारधाराओं के नो चेंजर्स के रूप में जाना जाने लगा और नो चेंजर्स ने परिषद में प्रवेश का विरोध किया। वकालत की रचनात्मक कार्य पर एकाग्रता और बहिष्कार और असहयोग के निरंतरता और निलंबित संबंधी अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू करने की चुपचाप तैयारी की। और जो है इसी सब का रीजन था जिसके कारण जो है ये आपका हमारे इतिहास में काफ़ी चर्चित है। तो आंसर आपका केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने परिषद में प्रवेश के लिए स्वराजवादी प्रस्ताव को पराजित करने का प्रस्ताव पारित किया था। अगला देखते हैं 67 नंबर प्रश्न। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन धर्म के संबंध में तो दिया है कि जैन महावीर से पहले 24 तीर्थंकरों को अस्तित्व में मानते हैं। ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। पार्श्व 23वें तीर्थंकर थे। कौन सा सही है तो आपका 2 और 3 सही है। 2 और 3, केवल 2 और 3 ही आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म की 6वीं शताब्दी पूर्व में प्रमुखता आया था जब भगवान महावीर ने धर्म का प्रचार किया और जैन महावीर सहित 24 तीर्थंकर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। तो 24 में खुद यही थे। भारतीय दर्शन की सांस्कृतिक परंपरा के संदर्भ में पूर्व मीमांस का मुख्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था तो पूर्व मीमांस जैमिनी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी। फिरोज तुगलक के शासनकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उसने बंगाल पर धृष्ट नियंत्रण स्थापित किया। उसने उलेमाओं की सलाह की अवहेलना की। उसने गुलामी को समाप्त किया। कौन सा उत्तर सही है तो इसमें सही है कोई नहीं, क्योंकि 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज तुगलक की रईसों द्वारा सुल्तान के रूप में चुने जाने अनूठा गौरव प्राप्त होता है और उन्होंने खाने जहां मकबाल एक तेलुगु ब्राह्मण को वजीर यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया और वजीर ने सुल्तान को उसके प्रशासन में मदद की और इस अवधि के दौरान सल्तनत की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर की B.R. अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो चलिए इसे सबसे पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा। पहला दिया है महार सत्याग्रह। महार सत्याग्रह की बात करें तो 20 मार्च 1927 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक सत्याग्रह होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना।
तो बहिष्करणी हित जो सभा की स्थापना होती है ये 1924 में होती है। उसके बाद आपका होता है समाचार पत्र मूकनायक की स्थापना। तो मूकनायक की स्थापना 31 जनवरी 1920 को होती है। 1920 को 31 जनवरी 1920 को होती है। तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो 1, 2 और 3 हो जाएगा। 1, 2 और 3 ऑप्शन कौन सा है देखते हैं नीचे। इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसमें सॉरी 3, 2, 1 उल्टा आपको जाना है ना, तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा। 3, 2, 1 ठीक है, नीचे से ऊपर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71। बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। क्या ये कथन आपका सही है? उसके बाद है ये तो सही नहीं है। उसके बाद दिया है कि बहमनी साम्राज्य में प्रशासन केवल मुस्लिम अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया। बहमनी साम्राज्य के पतन का श्रेय मुगलों के द्वारा बार बार किए जाने वाले आक्रमणों को जाता है। दिए गए कथन में से कौन सा सही है? इसमें से आपका कोई भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट में कोई सही नहीं है। 72 देखिए, भारत के निम्नलिखित किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को जो है प्रेस मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने प्रेस के प्रति जो है वो उदार रवैया अपनाया था। हालांकि एडम्स के प्रेस नियम जो था, जिसको हम लोग द लाइसेंसिंग रेगुलेशंस बोलते हैं 1823, उनके द्वारा रद्द नहीं किए गए थे, लेकिन प्रेस भारतीय और एंग्लो इंडियन को काफ़ी विस्तार चर्चा की थी। और चार्ल्स मेटकॉफ कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1823 में अप्रिय अध्यादेश को निरस्त कर दिया और भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता की उपाधि ली थी। यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका नेतृत्व हेनरी बेबियन डेरोजियो ने किया था। वे प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने में लगे थे। किसानों के हितों के लिए हड़ताल, सामूहिक अवकाश और धारणा जैसी गतिविधि शुरू किया। कौन सा कथन आपका सही है यंग बंगाल के संदर्भ में? तो यंग बंगाल के संदर्भ में देखा जाए तो आपका एक तो सही हो जाएगा, एक कि इसका नेतृत्व हेनरी बेबियन डेरोजियो ने किया था। दूसरा आपका सही होगा, वो प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने में लगे थे। तो 1 और 2 दोनों आपका सही होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था? तो 1857 के विद्रोह का समर्थन जो नहीं किए थे वो थे, एक तो आपके थे इंदौर के होलकर, दूसरा थे कश्मीर के महाराजा और तीसरा थे पटियाला के शासक। तो 1, 2, 3 आपका तीनों करेक्ट उत्तर जो है ये दिया हुआ है। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे। 75 नंबर प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश शासन के दौरान कई राष्ट्रवादी नेता किसान आंदोलनों से निकटता से जुड़े थे और अपने अधिकारों के लिए लड़े थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा नेता किसानों आंदोलन से जुड़ा था? तो किसान आंदोलन से गौरी शंकर थे, एनजी रंगा थे, और गौरी शंकर, एनजी रंगा, उसके बाद स्वामी सहजानंद, ये तीनों थे। तो आंसर आपका हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका दिया हुआ है कि रेले आयोग की सिफारिश पर अधिनियम पारित किया गया, और दूसरा है, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, अधिनियम ने भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए निजी कॉलेजों की संबद्धता की शर्त की ढील दी। कौन सा कथन आपका सही है? दोस्तों इसमें केवल और केवल एक ही सही होगा आपका स्टेटमेंट। सितंबर 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक गोलमेज सम्मेलन में भारत भर में सरकार के उच्चतम शिक्षा अधिकारियों और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों को बुलाया, और सम्मेलन की शुरुआत वायसराय के एक भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने भारत में शिक्षा के पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। और उसके बाद 27 जनवरी 1902 को सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में भारत में विश्वविद्यालय स्थिति और संभावनाओं की जांच करने और उनके संविधान और कामकाज में सुधार के प्रस्तावों की सिफारिश करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो केवल आपका एक सही होगा। 77 नंबर प्रश्न देखिएगा। 77 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक समाज सुधारक जिन्होंने नियति यानी भाग्य के सिद्धांतों में विश्वास का विरोध किया, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करना चाहिए। उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांडों की पूजा की निंदा की और वेदों का पुनरुत्थानवाद को बढ़ावा दिया।
भारतीयों के लिए भारत का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो वो व्यक्ति एक ही हैं, वो जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी। वह कलकत्ता के इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जमींदार समर्थक नीतियों से असंतुष्ट थे। वह रिपन कॉलेज से जुड़े थे, जो बाद में उनके नाम पर रखा गया था। एक पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। उपयुक्त गाधांश निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का वर्णन करता है? तो ये जो गाधांश है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बारे में बताता है। वो एक पत्रकार के रूप में भी जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। पूर्व कांग्रेस युग में राजनीतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिएटल में दादाभाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडियन संगठन का आयोजन किया गया था। लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलयन के बाद पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया। गजलू लक्ष्मी नारासु सेट्टी ने मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन का नेतृत्व किया। केवल आपका 3 इसमें सही है, केवल आपका 3 सही है, दैट मीन्स ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। व्यक्तियों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें जिन्हें आमतौर पर इस रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सुब्रमण्यम तिरुमम्बू, केरल के गायन तलवार। उसके बाद दूसरा है आपका, ये तो सही है, आपको सही सुमेलित जो है वो ढूंढना है, ये सही है। सुब्रमण्यम तिरुम्बू, केरल के गायन तलवार। गोपाल हरि देशमुख, लोक हितवादी, ये भी सही है। ईसा रामास्वामी नयंगर, पेरियार, ये भी सही है। सभी आपका सही है, दैट मीन्स 1, 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1917 से 1919 के बीच अंग्रेजों के खिलाफ कुकी के विद्रोह का मुख्य कारण था। तो कुकी विद्रोह का मुख्य कारण जो था अंग्रेजों के, वो धार्मिक भर्ती नीतियां थी। धार्मिक भर्ती नीतियां के कारण जो है ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अपक्षय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपक्षय में पदार्थ की गति बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपको सही ही चुनना है, तो ये सही है। कार्बोनेशन फेल्ड स्पायर और कार्बोनेट खनिज को तोड़ने की एक सामान्य प्रक्रिया है, ये भी सही है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं तापीय विस्तार और दाब मुक्त होने के कारण होती है। तीनों कथन आपका सही है, आंसर बी हो जाएगा। अपक्षय प्रक्रिया जो है वो 3 प्रमुख समूह है उसका, एक रासायनिक है, दूसरा भौतिक या यांत्रिक है और तीसरा जैविक अपक्षय प्रक्रिया है। 83 नंबर प्रश्न देखेंगे। 83 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खादर और भांगर मिट्टी में कंकर होते हैं। जलोढ़ मिट्टी फास्फोरस में समृद्ध लेकिन पोटास में खराब होती है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः रेतीली प्रकृति की होती है। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें से कि बी हो जाएगा आंसर। केवल 2 और 3 ही सही है। खादर और भांगर मिट्टी कंकर होते हैं, ये गलत है। खादर जो होता है वो खादर नया जलोढ़ है और प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा जमा किया जाता है। जो महीन सिल्ट जो होता है उसको जमा करके मिट्टी को समृद्ध करता है। और बांगर बाढ़ के मैदानों से दूर हुए जमा पुराने जलोढ़ की एक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो सही है। और खादर की अगर हम बात करें, खादर और भांगर दोनों ही मिट्टी में चूनेदार संघनन यानी कंकर होते हैं और ये मिट्टी गंगा के निचले और मध्य मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में अधिक दोमट और चिकनी मिट्टी के पाए जाते हैं। कथन 1 आपका सही है। ठीक है, कथन ये सही नहीं क्वेश्चन पूछा है, लेकिन सही है अगर पूछा तो ये होता। ठीक है, अगला देखते हैं 84 नंबर। लाल मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टान पर विकसित होते हैं। उनका रंग लोहे के व्यापक प्रसार की विशेषता है। यह महीन दाने वाले मिट्टी उपजाऊ है और आमतौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आमतौर पर जो पाई जाती है कहाँ कहाँ, तो ये पाई जाती है आपका उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर आपका पाई जाएगी कर्नाटक में और झारखंड में। ठीक है, तो 1, 2, 4, 5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं 1, 2, 4, 5 किस में है? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन में है चिली, बोल्विया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक। तो बोल्विया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। गर्म पानी और ठंडे पानी का प्रवाल भित्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
दिया है कि ग्रेट बैरियर रीफ एक गर्म पानी की उथली चट्टान है। आपको सही है इसमें से बताना है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। ठंडे पानी में मूंगे में पॉलिपस में रहने वाले सहजीवी शैवाल होते हैं, ये गलत है। ठंडे पानी के मूंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। केवल आपका एक ही सही है। जॉनसन लाइन का संबंध है, तो जॉनसन लाइन का संबंध जो हो जाएगा वो भारत के हिस्से के रूप में ऑक्साई चीन को दर्शाने वाली रेखा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। ऑक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताने वाली रेखा है जॉनसन लाइन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्वी घाट की तुलना पश्चिमी घाट की ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक है। ये कथन आपका सही है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में कम निरंतर होता है। ये कथन आपका सही नहीं है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा 1 और 3। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी। हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है कि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी है जबकि हिमालयी नदियां बारहमासी प्रकृति की है। बिल्कुल करेक्ट है, आपका सही बताना ही है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है लेकिन हिमालयी जो होती है वो बारहमासी होती है। हिमालय की नदियां की तुलना प्रायद्वीपीय नदियां अपना मार्ग अधिक बार बदलती है। ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। प्रायद्वीपीय नदियां के विपरीत हिमालयी नदियां ग्रेडेड प्रोफाइल के साथ पुरानी हैं। आपका केबल और केबल जो स्टेटमेंट करेक्ट होगा वो एक ही होगा। 91 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है आपका, एक तो हो जाएगा कैंपबेल नेशनल पार्क, दूसरा है आपका सैंडल पीक नेशनल पार्क, तीसरा महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और चौथा गालेथिया राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी जो है आपका ये कहाँ पे है? तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान सागर निकोबार में स्थित है। आंसर आपका डी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतमाला परियोजना के घटक हैं? आर्थिक गलियारों का विकास है, ये भी है, सही ही बताना है आपको। आर्थिक गलियारों का विकास शामिल है। सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का विकास, ये भी शामिल है। उसके बाद आपका शामिल है इसमें बंदरगाहों के संपर्क सड़कों का विकास, एक्सप्रेस का विकास, चारों आपका शामिल है। आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सी। अंतर्राष्ट्रीय महत्व निम्नलिखित रामसर स्थलों को पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। तो रामसर स्थल के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले पूरब से पश्चिम में आपको व्यवस्थित कर रहा है और सही क्रम चयन बताना है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा कोलेरू झील, 4 जो हो जाएगा वो सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर आंसर देखा जाए तो 2 पहले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए काबर झील, उसके बाद आपका हो जाएगा कोलेरू झील के बाद आपका हो जाएगा काबर झील 3 वाला, एंड उसके बाद हो जाएगा आपका एक सुंदरबन और दूसरा हो जाएगा रुद्र सागर। तो आंसर के 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यायवादी उसके पास वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है। सही कौन सा है? तो ये सही है। और दूसरा दिया है कि वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित कर सकते हैं, ये भी कथन सही है। वह सरकार के लिए पूर्णकालिक वकील है, नहीं। तो केवल आपका सही होगा 1 और 2 ऑप्शन डी। अब आगे देखिए 95 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मूल भारतीयों से भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत प्रदान किए गए निर्देश सिद्धांतों का हिस्सा नहीं था? आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करना, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित करना, 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। कौन सा नीचे में से सही हो जाएगा? तो 2, 1, 2, 3 आपका तीनों करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। भारत में संसदीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी समिति है? तो लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है, ऑप्शन नंबर बी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नवाचार के हिस्से के रूप में अनिवार्यता के सिद्धांत का आविष्कार किया। यह मौलिक अधिकार के किस खंड से संबंधित है?
तो ये मौलिक अधिकार के धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन सी। आपका अनुच्छेद 25 से 26 के संरक्षण में आएगी ये, ठीक है। आवश्यकता धार्मिक अभ्यास सिद्धांत का अर्थ है कोई भी धार्मिक प्रथा जो धर्म के लिए इतनी अनिवार्य है या धर्म का आधार बनती है, अनुच्छेद 25 और 26 के संरक्षण में आ जाएगी और इस तरह से संरक्षित की जानी चाहिए। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संविधान संशोधन में। संविधान संशोधन करना में समान अधिकार होता है राज्यसभा को। कई मामलों में लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे महाभियोग वगैरह हो जाता है, उपराष्ट्रपति को हटाना हो गया, संवैधानिक संशोधन हो गया, ये सभी में समान अधिकार होता है। 99 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत विधायी शक्ति वितरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा इसमें से एक तो आपका हो जाएगा, दिया है पहले देखिए, कानून की संवैधानिक वैधता उस समय प्रचलित सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जा सकती है, नहीं। सही देखना है, एक राज्य कानून जिसमें अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन होता है दूसरे राज्य में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह अमान्य नहीं है। केवल आपका दो ही सही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का कार्यालय किस वर्ष बनाया गया था? तो इसकी अगर हम बात करें, एक मिनट, मैं शायद गलत बोल दी, एक मिनट, देखिए इस प्रश्न का आंसर शायद गलत हो गया। ये आपका 99 का दोनों सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही होगा, है ना। आंसर आपका दोनों सही होगा, मुझे लगा कि मैं मिस्टेक कर रही हूँ, दोनों सही होगा आंसर, ठीक है। और दिया है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का कार्यालय किस वर्ष बनाया गया? तो किस वर्ष बनाया गया? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। संसदीय सचिव का कार्यालय 1952 में बनाया गया था। 101 नंबर प्रश्न देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने कार्यकाल के दौरान वह दीवानी कार्यवाही से उन्मुक्त हैं। उसके बाद है उनके अधिकार, परिलब्धियां और भत्तों का उल्लेख संविधान में किया गया है और उनके कार्यकाल के दौरान इसे कम नहीं किया जा सकता है। इनकी पेंशन भारत की चकबंदी निधि में भारित व्यय है। दोस्तों केवल 3 सही होगा, ऑप्शन सी। जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यानंद। दरभंगा राजा के खिलाफ मधुबनी के किसान के आंदोलनों के नेता स्वामी विद्यानंद थे, जो आंदोलन 1919 में हुआ था और आंदोलन जो था वो कर और जमींदारी व्यवस्था से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षा मंत्री जिसने बिहार की शिक्षा संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रमुख शैक्षिक सुधार को लागू किया था? वो मात्र एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सत्येंद्र नारायण सिन्हा। इसके बाद आज तक कोई शिक्षा मंत्री ऐसा नहीं आया, ठीक है। उसके बाद है कमला नदी किस जिले से होकर कमला नदी किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है? तो कमला नदी बिहार से मधुबनी से होकर प्रवेश करती है, मधुबनी से। वाल्मीकि नगर बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो वाल्मीकि नगर बैराज गंडक नदी पर बनाया गया है। अगला है बिहार का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला जिला आपका किशनगंज है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य आपका गया में स्थित है। कहाँ पे है? गया में। बिहार में बॉक्साइट के भंडारण वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार में बॉक्साइट के भंडारण वाला क्षेत्र आपका एक तो मुंगेर है, दूसरा जमुई है और तीसरा आपका रोहतास है। ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। बिहार 1978 में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? एग्जाम में कितना बार प्रश्न पूछा गया है। मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था 1978 में सबसे पहला दूरदर्शन केंद्र। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था, फरीद खां। अमर सिंह ने जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 में, 1858 एडी में। 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बाबू अमर सिंह सेना के प्रमुख बने और भारी बाधाओं के बावजूद संघर्ष जारी रखा और काफी समय तक जगदीशपुर जिले में एक समानांतर सरकार चलाई। बिहार के किस अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा की स्थापना की गई थी?
तो 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर ए। इसके तहत जो है ब्रिटिश शासन के तहत कंपनी में गतिविधियों को विनियमित करना था। अगला प्रश्न है, बिहारी नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो बिहारी नामक समाचार पत्र डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इन्होंने निकाला था। बिहार का चीनी का कटोरा किस स्थान को कहा जाता है? तो बिहार का चीनी का कटोरा कहा जाता है आपका पूर्वी चंपारण को, जो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा, पूर्वी चंपारण, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसे बौद्ध संघ के नेतृत्व में नामित किया था? तो बुद्ध द्वारा किसी भी उत्तराधिकारी के रूप में किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया था, तो आपका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किस मुगल बादशाह ने अपने पोते को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो औरंगजेब जो था वो अपने पोते को बिहार का सूबेदार बनाया था, और बिहार सरकार के द्वारा अपराध पर नियंत्रण के लिए औरंगजेब ही था जिसने अपने पोते प्रिंस अजीम को 1702 में बिहार का सूबेदार बनाया था। अगला है, बिहार सरकार ने मार्च 2021 में चक्र ऐप लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? तो चक्र ऐप जो था दोस्तों, ये बिहार सरकार ने शुरू किया था, अपराधियों का डेटाबेस बनाना इसका मेन उद्देश्य था, ऑप्शन सी। 22 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी वेतिया कहाँ ठहरे थे? तो गांधी जी वेतिया में जो ठहरे थे, आश्रम चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती करवाने वाले अंग्रेजों और स्थानीय किसानों को अपनी जमीन का 3/20 भाग देने के नील की खेती करनी पड़ती थी, तो ऑप्शन डी, बेतिया आश्रम में वो ठहरे थे। बिहार के किस जिले में दगमारा जल विद्युत परियोजना है? तो दगमारा जल विद्युत परियोजना बिहार के सुपौल जिले में है, सुपौल जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बिहार में स्थित है? तो इसमें से हो जाएगा, सिंधु घाटी स्थल बिहार में स्थित है जो है रोपर, अमरी, रंगपुर, मेरठ, कोई भी नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। गया में खिलाफत समिति का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो वो मौलाना सज्जाद के द्वारा, मौलाना सज्जाद, गया के खिलाफत समिति का उद्घाटन मौलाना सज्जाद के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस साहित्य में बिहार क्षेत्र में आर्यों के आगमन और प्रसार का उल्लेख है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के आगमन का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने नेता के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो वो हो जाएगा आपका रोहतास अमर सिंह, अरवल हेतम सिंह, छपरा मोहम्मद हुसैन, जगदीशपुर कुंवर सिंह, ऑप्शन ई हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। बिहार में चलो ऐप किससे संबंधित है? तो बिहार में चलो, अब चलो किससे चलते हैं? परिवहन से चलते हैं ना, तो ये परिवहन से संबंधित है, दैट मीन्स यातायात। स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष श्री विंडेश्वरी प्रसाद वर्मा थे, ऑप्शन नंबर ए, श्री हो जाएगा, यहाँ पे श्रीमती लग गया। ठीक है, चेरो विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चेरो विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था आपका सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में, सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत अपने पेशे से मेल नहीं खाते हैं? तो इसमें से जो हो जाएगा वो आपका ई हो जाएगा, क्योंकि रविदास मोची थे, सेना नाई था, नामदेव दर्जी थे, कबीर जुल्ला थे, सभी आपका सुमेलित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत ने बंगाल विभाजन के मद्देनजर सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया? तो ये हो जाएगा आपका कृष्ण कुमार मित्रा, ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण कुमार मित्रा इज द करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो का उपयोग कब किया था? तो दिल्ली चलो का जो प्रयोग किए थे वो 1943 में किए थे, 1943 में। टॉक्सिकोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो टॉक्सियोलॉजी का संबंध विष से हो जाएगा, टॉक्सी मतलब विष ही होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जहर। उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? एड्रेनाइलिन, एड्रेनाइलिन जो है ये उत्तेजना के समय सबसे ज्यादा स्रावित होता है। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग करते हैं ताकि उसका जो रंग है वो विक्षेपण हो सके। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्राकृतिक गैस और उर्वरकों को प्रमुख उद्योग की सूची में जोड़ा गया?
तो वो 2013 में जोड़ा गया था प्रमुख उर्वरकों की सूची में। पिछले 5 वर्ष यानी 2016 से 17 और 20 से 21 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विकास दर कितनी है? तो ये 2.1% हो जाएगा, 2.1%। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्ययी मुद्रा का उदाहरण नहीं है? तो प्रत्ययी मुद्रा का उदाहरण चेक नहीं होगा, बाकी धातु के सिक्के, क्रेडिट कार्ड, मुद्रा नोट सभी हैं। RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? चेक से संबंधित है। चेक कहते हैं, बीमा क्षेत्र से संबंधित है, बीमा क्षेत्र से संबंधित है RN मल्होत्रा समिति का संबंध। बैंक रन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बैंक रन का संबंध का बात हो जाएगा आपका। तो इसकी अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में ग्राहक बैंक से जमा राशि निकाल रहे हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या लगभग कितना प्रतिशत है? तो 1.3% है बिहार में अनुसूचित जनजाति की लगभग प्रतिशत। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य किससे है? तो स्वतंत्र रूप से रुपये के अन्य मुद्राओं के बदलने की अनुमति देना और इसके विपरीत पहली बार 1993 से 1912 में मुद्रा विमुद्रीकरण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था? तो पीएम स्वनिधि योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था, ऑप्शन सी। संकल्प से सिद्धि किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो संकल्प से सिद्धि जो है ट्राइफेड के द्वारा शुरू किया गया था, ट्राइफेड के द्वारा। स्थिर जल, अब देखिए मैथ का प्रश्न है दोस्तों, आंसर हम बता देते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 42 का। 43 का आंसर हो जाएगा आपका, 43 का ए बी हो जाएगा। 44 का देखते हैं, ए हो जाएगा, 44 का ए हो जाएगा। एंड 45 का भी ए ही हो जाएगा आपका। 46 का आपका सी, 46 का आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए, 46 का सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 47 का आंसर हो जाएगा ए। 48 का आंसर है सी। 49 का बी हो जाएगा और 150 डी का आंसर हो जाएगा डी। तो ये हो गया आपका। आप बताइए अब आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मात्र एक प्रैक्टिस सेट इसका बच गया है जो कल इसे हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।